टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती एक संस्था है द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर के क्रांतिकारी बैच है विजय 2.0 के नाम से, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में ये बैच स्टार्ट हुआ। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 999 रुपए, और हिंदी माध्यम में आपकी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो प्राइमरी की वैकेंसी हो, चाहे वो जूनियर की हो, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी की। और इनका ये भी है कि किसी भी बैच के साथ में आपको एमसीक्यूज का जो बैच है वो पूरी तरीके से निःशुल्क मिलेगा। शिक्षक भर्तियों के और भी कोर्स यहाँ पर चलते हैं और प्रयागराज में भी इनकी ऑफलाइन संस्था है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये संस्था का जो एड्रेस है वो स्वराज भवन के जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यूपीएसआई की, और उसके बाद में फिर यूपीपीएससी की बहुत सारी सूचनाएं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यूपीएसआई को लेकर के लिखा है, दरोगा भर्ती परीक्षा 1090 केंद्र पर 16,000 कैमरों की देखरेख में होगी। पदों का विवरण लिखा हुआ है और जो समय समय पर नोटिस जारी की गई उसको लेकर के जानकारी दी गई है। एडमिट कार्ड विद्यार्थियों को लिखा है 11 तारीख से मिलेंगे, 11 और 12 मार्च को। जिनकी परीक्षा 14 को है उनका 11, जिनकी परीक्षा 15 को है उनको 12 तारीख को एडमिट कार्ड वेबसाइट पर मिल जाएंगे। भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। और राज्य सरकार ने छूट भी दे दिया है। पहले ये था कि जो बड़े शहर है उनके 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन अब 22 किलोमीटर कर दिया गया है, ताकि अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो विवाद विहीन परीक्षा केंद्र है वो मिल सके। प्रयागराज के बारे में जानकारी दी गई है कि 53,000 से अधिक देंगे एसआई की परीक्षा। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष 2025 की परीक्षा 14 और 15 मार्च को जिले के 43 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में कुल 53,760 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रयागराज की बात हो रही है। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से लेकर के दोपहर 12 बजे और शाम को 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में होगी। वहीं पर पीजीटी को लेकर के भी जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, स्कूलों से मांगा सहमति पत्र। पीजीटी 2022 की परीक्षा 9 और 10 मई को होगी। परीक्षा की तैयारियों के लिए एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे विद्यालय से केंद्र बनाने के लिए सहमति पत्र को लेने को कहा गया है। एडीएम सिटी ने बताया कि विद्यालयों के सहमति पत्र को डीएम को दिया जाएगा और जिसके बाद में परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा। तो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी चल रही हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस बार ये जो प्रक्रिया है ये लगभग हर महीने इस तरीके के पत्र पिछले 2-3 साल से जारी होते रहे, लेकिन वो फर्जी पत्र जारी हुआ करते थे। परीक्षा को करानी नहीं रहती थी, वो ऐसे जारी कर दिया करते थे और माहौल बनाते थे और परीक्षा बाद पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो रहा है वो हो जाएगा और तय समय पर ही आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा वो होगी 9 और 10 मई को। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी परीक्षा जो अप्रैल में होनी है वो भी अपने तय समय पर होने जा रही है, याद रखिएगा। और इसीलिए जो आयोग है वो लगातार काम कर रहा है। होली में भी बताया गया कि बहुत कम छुट्टियां दी गई हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आदि एग्जाम को लेकर के वहां के कर्मचारी लगातार काम करते रहे। तो परीक्षाएं तो तय समय पर होंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन अभी नई भर्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा, क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? होली के बाद फिर हुआ साक्षात्कार और परिस्थिति आधारित प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी। तो पहले जो इंटरव्यू हो रहे थे तो उसमें चेयरमैन कभी कभी बोर्ड में चले जाते थे, जो भी पैनल बने थे, 6 सुबह 6 शाम को जो भी 12 पैनल थे। लेकिन अब जो विद्यार्थी, कल मैं गया था वहाँ पर और बहुत सारे विद्यार्थियों के मैंने इंटरव्यू लिए और छात्रों का ये कहना है कि अब चेयरमैन का खुद ही बोर्ड लग गया, चेयरमैन खुद इंटरव्यू ले रहे हैं। सर मेरा साक्षात्कार संजय श्रीनाथ सर के बोर्ड में हुआ था। संजय श्रीनाथ जी की बोर्ड में हुआ था? अच्छा आ जाइए आप। हाँ, तो बड़ा कार्डियल था उनका, बहुत ही हंस के सवाल पूछ रहे थे और बाकी 2-3 सदस्य थे उन्होंने भी अच्छे सवाल पूछे। आपका साक्षात्कार किस पे बेस्ड था? आपके एकेडमिक्स पे या जो करंट के बड़े इवेंट हैं उस पर, या आपका कोई जॉब वगैरह से संबंधित? सर ईरान पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और जॉब वगैरह मेरी थी नहीं तो डॉक्टर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। और मेरी अभिरुचि काव्य लेखन था, काव्य लेखन से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा। और इसके अलावा सर उन्होंने कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, जैसे उन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब फिर ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो सैटेलाइट से ऊपर से देखें तो आपको जो है ज़मीन पे कैसे कैसे बदलाव दिखेंगे। जी क्वेश्चन पूछे और उसको फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है। उन्होंने
उन्होंने बोला कि इस कंपनी में आप जो है अच्छे से देखिए और देखिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको किसी कंपनी ने यूज़ करके मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट करा। जी 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 तो वहाँ पे अमूल दूध का रखा हुआ था, मैं मतलब गेस नहीं कर पाया। जी, तो मैंने जी। कहा ठीक है कोई बात नहीं। आपने क्या आखिरी किया में है? तो बताया भी उन्होंने कि देखिए अमूल आपके सामने रखा था। कितने क्वेश्चन पूछे लगभग? यही 10 से 12 क्वेश्चन पूछा है। अच्छा 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 अच्छा। आपने क्या किया है, कैसे तैयारी किया है, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ में ही तैयारी किया हूँ, एक सरकारी संस्थान है भागीदारी भवन करके। हाँ 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 हाँ, तो भागीदारी भवन का मैं छात्र रहा हूँ 2 जी बार। जी। और उसके बाद मतलब दोनों बार छात्रों में मैंने मेंस लिखा। मेंस आपने हिंदी मीडियम में दिया, इंग्लिश मीडियम में? मेंस मैंने इंग्लिश मीडियम दिया था। इंग्लिश मीडियम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भी विद्यार्थी आ रहे हैं, लगभग आधे विद्यार्थी कहीं ना कहीं पर चयनित हैं। आधे नहीं तो 40% तो आप मान ही लीजिए, चाहे वो लेखपाल हों या शिक्षक हों या पीसीएस अधिकारी ही क्यों ना हों। और पूछा एक छात्रा से कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये भी पूछा, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। और एक मुहावरा लिखा हुआ है, अगर मगर से कठिन होती है डगर। मार्च के अंत में ही आ जाएगा इसका पीसीएस का परिणाम, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। पीसीएस प्री परीक्षा जुलाई अगस्त में हो। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, छात्रों की तरफ से कल एक ज्ञापन दिया गया है। लेकिन पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर के बजाय जुलाई अगस्त में कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी पहले से चयनित छात्रों को रैंक सुधार के नाम पर बार बार परीक्षा में शामिल होने से रोकने, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती का पाठ्यक्रम जारी करने, राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी विषयों की प्रारंभिक परीक्षाओं की संशोधित फाइनल आंसर की जारी करने, कट ऑफ सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। जेईई एडवांस्ड 23 अप्रैल से आवेदन, 17 मई को परीक्षा। तो उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने जेईई मेंस दिया हो वो जेईई एडवांस देंगे आईआईटी में एडमिशन के लिए। और कुछ सूचना है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के भर्तियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय घेर लिया। बेसिक शिक्षा निदेशक से मिले आश्वासन के बाद भी असंतुष्ट भर्तियों ने धरना जारी रखा। बाद में पुलिस ने धरना दे रहे भर्तियों को बस से इको गार्डन भेज दिया। बिहार से आने वाली नई भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है। जो उनकी नई नियमावली का ड्राफ्ट बना है उसको लेकर के है। लिखा, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बाहरी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा, पूरी उम्मीद है। तो अगर लाइक नहीं किया है तो मैंने याद दिला दी है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट बिहार लोक भवन ने जारी किया है। लोक भवन से जारी ड्राफ्ट में मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। और उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि SLET लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। तो पहले इसको पास करना पड़ेगा नेट की तरीके से, उसके बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अलग से आवेदन आएंगे। एक तरीके से आप लोग इसको TET समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाली TET। और अगली सूचना है यूपीएससी के विवाद की। आरा नहीं, यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा को मिला है 301 रैंक। तो कल यूपीएससी ने एक नोटिस भी जारी की है और बता दिया है कि कौन सी आकांक्षा है, बिहार की है कि यूपी की है। तो ये यूपी की आकांक्षा है, उसका रोल नंबर वगैरह है, उसका एड्रेस वगैरह भी जारी किया गया है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। और वहीं पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है बिहार की, उसकी नियमावली का विरोध भी हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दरोगा भर्ती में एक और बड़ा बदलाव है, अच्छा बदलाव है। QR कोड से मिल जाएगी परीक्षा केंद्र की लोकेशन। लिखा, यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार व्यवस्था यह की गई है कि बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उतरते ही भर्तियों को परीक्षा केंद्र की लोकेशन मिल जाए। इन जगहों पर पुलिस प्रशासन की हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, बहुत बढ़िया। इसी जगह पर परीक्षा केंद्र के नाम के साथ QR कोड चस्पा किए जाएंगे और उन्हें मोबाइल से स्कैन करते ही परीक्षा केंद्र की लोकेशन समेत तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। ADG मेरठ जोन ने सोमवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए परीक्षा से संबंधित तमाम व्यवस्था और निर्देश दिए हैं। लोक सेवा आयोग ने 11 पदों का विज्ञापन 5 साल बाद निरस्त कर दिया है। कल नोटिस जारी हुई थी, कल मैंने शाम को इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि एक पुरानी भर्ती थी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की। अप्रैल में होंगी जेईई और CHSL की परीक्षाएं। कुछ वैकेंसी है, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा, PM श्री केंद्रीय विद्यालय में वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर संविदा शिक्षकों की भर्ती हो रही है। वेबसाइट यहाँ पर लिखा है lakhnaukent.kvs.ac.in। तो नीचे ये प्रोग्राम है, साक्षात्कार होगा 24 तारीख को, ये 24 मार्च को। PGT अंग्रेजी, TGT संस्कृत, PRT
खेलकूद कोच, नर्स काउंसलर आदि की भर्ती है। कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक की भी भर्ती है। तो यहाँ पर उसका जो कार्यक्रम है वो बताया गया कि रजिस्ट्रेशन साक्षात्कार के दिन पंजीकरण का समय लिखा है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और अधिक जानकारी इस वेबसाइट से मिल जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज, वहाँ का भी वैकेंसी है, समाचार पत्र में दी गई है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। लाइब्रेरियन का पद है, प्रशासनिक अधिकारी का पद है, जूनियर सहायक पद है, पुस्तकालय का भी पद है। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हों तो वो इस वेबसाइट पर जाकर के, जो ये वेबसाइट है यहाँ पर जाकर के देख सकते। ईरान वाला तो चल ही रहा है और हम लोग वैकेंसी देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय पयागपुर, ये जौनपुर का है, केंद्रीय विद्यालय पयागपुर, और यहाँ से भी वैकेंसी आई हुई है, ये देख सकते हैं। 18 मार्च को 9 बजे होगा ये इनका इंटरव्यू। प्राथमिक शिक्षक, संगणक, अनुदेशक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की भर्ती है। और ये इंटरव्यू कहाँ होगा? केंद्रीय विद्यालय JIC परिसर जौनपुर। और ये यहाँ पर नीचे वेबसाइट है इनका, पयागपुर जौनपुर kvs.ac.in। तो यहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।